रावण का नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसा चित्र उभरता है जो अहंकार, पाप और अन्याय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये आधा सत्य है। रावण केवल राक्षस नहीं था। वह एक महान विद्वान, शिवभक्त, ब्रह्मज्ञानी, नीतिज और राजनीतिज्ञ भी था। उसके जीवन के अंत में जब वह युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों पराजित होने वाला था, तब उसने कुछ जीवन सिद्धांत बताए, जिनमें से स्त्री के बारे में कही गई 3 बातें आज भी बेहद यथार्थवादी और शिक्षाप्रद मानी जाती हैं। ये तीनों बातें रावण के अनुभव, पश्चाताप और जीवन की सच्चाई से निकली हुई हैं। एंड माय फ्रेंड, स्त्री को कभी बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता। रावण ने माता सीता का हरण किया, लेकिन उन्हें छूने तक का साहस नहीं कर पाया। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा और अनेक प्रयास किए कि वे उसे स्वीकार करें, लेकिन सीता की दृढ़ता और धर्मनिष्ठा के सामने वह असहाय हो गया। यही वह बिंदु था जहां रावण को यह गहरी अनुभूति हुई कि किसी भी स्त्री को जबरदस्ती, छल, बल या अधिकार से नहीं पाया जा सकता। वह केवल प्रेम, सम्मान और स्वीकृति से जुड़ती है। रावण ने यह अनुभव किया कि स्त्री की इच्छा सर्वोपरि है। चाहे वह किसी की बंदिनी हो, फिर भी जब तक उसकी आत्मा किसी को स्वीकार न करे, तब तक वह किसी की नहीं हो सकती। रावण का यह अनुभव उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी आत्मबोध की शुरुआत थी। ये बात आज के समाज में और भी अधिक प्रासंगिक है, जहां स्त्री की स्वायत्तता और स्वीकृति को कई बार नजरअंदाज किया जाता है। स्त्री केवल सुंदरता नहीं, बुद्धि, शक्ति और मर्यादा की मूर्ति है। रावण, जो 10 सिरों वाला छानी था, वह सीता के सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि उनके आत्मबल और नैतिक चरित्र से भी प्रभावित था। उसने सीता की निष्ठा, विवेक और धर्मपालन को देखकर यह महसूस किया कि स्त्री केवल देह नहीं है, वह एक संपूर्ण आत्मा है, जिसमें विचार, भावना और शक्ति समाहित है। सीता ने रावण के सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया, निडर होकर उसका सामना किया और अपने आदर्शों से एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई। रावण ने तब यह समझा कि एक स्त्री की असली पहचान उसकी मानसिक और नैतिक शक्ति में होती है। वह ये जान गया कि अगर किसी समाज को समझना हो तो उसकी स्त्रियों को देखो। अगर वे निडर, शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं, तो समाज सशक्त है। स्त्री का अपमान किसी भी साम्राज्य का विनाश कर सकता है। रावण ने जब सीता का अपहरण किया, तब उसे लगा था कि वह श्री राम को नीचा दिखा देगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि जिसने भी किसी नारी का अपमान किया है, उसका पतन निश्चित हुआ है। रावण का अंत इसी बात का प्रमाण है। श्री राम ने एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए लंका तक पहुंचकर पूरी राक्षस सेना का नाश कर दिया। रावण ने अंत में स्वीकार किया कि सीता का हरण उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह लक्ष्मण से कहता है कि स्त्री के आंसू और श्राप। रावण को हम अक्सर एक खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन वह केवल एक राक्षस नहीं था। वह एक विद्वान, एक महान शिव भक्त और अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति भी था। जीवन के अंतिम समय में जब वह अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहा था, उसने कुछ ऐसी बातें कही थीं जो स्त्रियों के बारे में उसकी गहरी समझ को दर्शाती हैं। रावण ने स्त्री के स्वभाव, सम्मान और भूमिका के बारे में जो 3 बातें कही, वे आज भी समाज के लिए एक गहरी सीख है। पहली बात, रावण ने कहा था कि किसी स्त्री को बलपूर्वक, छल या लालच से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बात उसने सीता को हरने के बाद अपने अनुभव से सीखी। उसने सीता को लंका लाकर भी कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे ये एहसास था कि जब तक कोई स्त्री स्वयं किसी पुरुष को स्वीकार न करे, तब तक वो उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकता। ये एक बहुत गहरी और यथार्थवादी बात है, जो आज के समाज में भी प्रासंगिक है। दूसरी बार रावण ने स्वीकार किया कि स्त्री केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं होती, वह बुद्धि, साहस और मर्यादा की मूर्ति होती है। उसने सीता के व्यक्तित्व को समझा। वह केवल रूपवती नहीं थी, बल्कि आत्मबल और सच्चाई की प्रतीक थी। उसने सीता की दृढ़ता और चरित्र की प्रशंसा की। रावण को यह अनुभव हुआ कि स्त्री के भीतर अपार मानसिक शक्ति होती है, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसे डगमगाने नहीं देती। तीसरी बात, रावण ने कहा कि जिसने स्त्री का अपमान किया, उसका विनाश निश्चित है। सततम सीता के अपहरण ने रावण के अंत की पटकथा लिख दी। यही बात वह लक्ष्मण को भी कहता है कि स्त्री के आंसू किसी का भी साम्राज्य गिरा सकते हैं। उसका खुद का जीवन इसका उदाहरण बना। इन तीनों बातों से यह स्पष्ट होता है कि रावण ने अंततः अपने अपराध को स्वीकारा और स्त्री के महत्व को समझा।
उसकी ये बातें हमें ये सिखाती हैं कि स्त्री को स्नेह, सम्मान और समानता का अधिकार देना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता की आवश्यकता भी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और भी गहराई से किसी विशेष संदर्भ में समझाऊं? रामायण के अनुसार रावण ने औरतों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें कही थीं, जो आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं। अन स्त्री को कभी बलपूर्वक जीतना नहीं चाहिए। रावण ने सीता हरण के बाद ये महसूस किया कि स्त्री का सम्मानपूर्वक अधिकार ही उचित होता है। दाग स्त्री की बुद्धि और भावना को समझना चाहिए। रावण जानता था कि स्त्री केवल सौंदर्य से नहीं, उसकी बुद्धि और संवेदनशीलता से भी विशेष होती है। फर्ज स्त्री का अपमान विनाश को बुलावा देता है। सीता का अपहरण रावण के विनाश का कारण बना, जिससे ये सीख मिलती है कि स्त्री का अपमान किसी के भी पतन का कारण बन सकता है।